हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे ब्लड सेक्शन के आखिरी टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड। तो जैसे कि हमने बात की थी कि हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सब टॉपिक्स के थ्रू जाएंगे और फिर फंक्शंस ऑफ ब्लड के साथ जो हमारा ब्लड का सेक्शन है ये हम कवर करेंगे। अब ऐसा कि ये हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, बट हमने देखा पहले सब टॉपिक, राइट। पहले इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद सब टॉपिक देखा, फिर हमारा लास्ट सब टॉपिक जो था सब टॉपिक 4 वो था प्लेटलेट्स, एंड उसके बाद हमने फंक्शंस ऑफ ब्लड करना भी, राइट। सो अभी जो हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है सेक्शन ब्लड का वो है फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अभी स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉमन चीज देखोगे, और वो ब्लड के सेक्शन के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बात की थी, दैट इज वो प्लेटलेट्स हो या व्हाइट ब्लड सेल हो, रेड ब्लड सेल हो, प्लाज्मा हो या इंट्रोडक्शन हो, इन सारे के सारे टॉपिक्स में, सारे के सारे सब टॉपिक्स में हमने कुछ बेसिक एंड सिंपल पॉइंट्स लिए थे जो समझने में और लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वैलिड भी है और रीजनेबल भी है। ओके, सो उसी तरीके से फंक्शंस ऑफ ब्लड में भी हमने कुछ कॉमन और सब बहुत ही बेसिक फंक्शंस लिए हैं ब्लड के, जो रीजनेबल भी है और जो वैलिड भी है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, ये जो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स हैं, ओके, ये दोनों ही वेरी बेसिक फंक्शंस है ब्लड के, मतलब बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं, एंड ये रेगुलरली मतलब होते रहते हैं। मतलब जैसे कि हार्मोन का हो गया, तो जब हार्मोन सीक्रेट होगा तब जाके वो ऑर्गन्स तक पहुंचेगा, बट ऑक्सीजन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके, वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। So this is the very basic function of blood. Okay, why I am saying like this, because जैसे यहाँ पर मैंने बात किया, तो कुछ चीजें हैं जो कभी बनेगी और फिर उसके बाद वो ऑर्गन्स तक पहुंचेंगी या जो भी चीज है, राइट। बट ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, वी आर इनहेलिंग, देन ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, देन वी आर एक्सहेलिंग, देन इट इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग आउट ऑफ आवर बॉडी, वी आर ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ओके, सो उसी तरीके से देखा जाए तो ये वेरी बेसिक फंक्शन है। अब ये जो 2 पॉइंट है ये एक दूसरे से लिंक करते हैं। ओके, सो इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, दैट इज एक साथ ही लिख दो, एक ही पॉइंट में कवर कर लो। ओके, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि दोनों को अलग अलग लिखो, फिर दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टुगेदर। ओके, एक साथ हम इसको देखेंगे। अब देखो, एक बेसिक चीज देखी थी हमने लाइफ प्रोसेसेस के कुछ टॉपिक्स में, हमने बेसिक चीज देखी थी कि हम एयर को इनहेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। ये बेसिक चीज है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसके दौरान क्या हो रहा है अंदर, वो सारी चीजें देखा था हमने, इंटरनली क्या हो रहा है। तो हम एयर अंदर लेते हैं, ओके, अब उसमें ऑक्सीजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। अब वो एयर अंदर गया, ओके, अब वो एयर अंदर जाने के बाद ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में। अब लंग्स से हमने पूरा एक प्रोसेस देखा था, देखो कि कैसे ऑक्सीजन बन रहा है वगैरह, ये सारी चीजें, कैसे ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स तक जा रही है बॉडी की, ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी, बहुत डिटेल में देखी है, तो वो वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो देखो, लंग्स में ऑक्सीजन गया, अब लंग्स से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन लेके जा रहा है ऑक्सीजन को, दैट इज ब्लड। यहाँ पर ब्लड काम कर रहा है। ओके, अब ऑक्सीजन तो पहुंच गया जहां पर जाना था, जहां पर जरूरत थी ऑक्सीजन की, वहां तक तो वो पहुंच गया, ये वैलिड चीज है, राइट। अब जो हमने एयर इनहेल किया था, ओके, जो हमने एयर इनहेल किया था उसमें मैंने बोला कि ऑक्सीजन भी होता है और कुछ मात्रा में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CO2 भी होता है। तो वो भी गया है अंदर, अब उसको निकालना इंपॉर्टेंट है, बॉडी से निकालना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, सो अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमें बाहर निकालना है। अब इसके 2 तरीके हैं, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड के और बहुत सारे तरीके, बट जो बेसिक 2 तरीके जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर रहता है उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमने एयर अंदर लिया, ओके, एयर अंदर लिया तो उसके साथ जैसे मैंने बोला CO2 भी आ गया अंदर, और बॉडी सेल्स जो होते हैं, जैसे कि हमने देखा था
कि वो जो प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन भी बनता है, फिर कोई एसिड भी बनता है और उसके साथ CO2 भी जनरेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है, राइट। ये इक्वेशंस वगैरह इन सब के थ्रू हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के लेसन में भी, राइट। सो हमने ये देखा था कि एसिड भी बन रहा है, O2 भी बन रहा है, दैट इज ऑक्सीजन भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट हो रहा है। तो ऐसे ही सेल्स में भी वैसी कुछ तरीके का प्रोसेस चलता है। अब सेल्स क्या करते हैं, जो बॉडी सेल्स है उनमें भी CO2 है, ओके। अब जो एयर से CO2 ले रहा है और जो सेल्स हैं, बॉडी सेल्स कितने सारे देखो, राइट। हमने जैसे कि देखा था देयर आर मेनी सेल्स व्हिच आर डाइंग एवरी डे एंड 4 टाइम्स ऑफ दैट एवरी सेल इज बीइंग जनरेटेड अगेन। सो बॉडी सेल्स तो बहुत है, व्हाइट ब्लड सेल हुआ, देन रेड ब्लड सेल हुआ और बाकी के बहुत सारे सेल्स हैं। तो बहुत सारे सेल्स हैं यार, है ना। तो अब ये सेल्स के अंदर से, हर एक सेल के अंदर से एक पर्टिकुलर मात्रा में, एक पर्टिकुलर वैल्यू में, एक पर्टिकुलर मात्रा में क्या हो रहा है, CO2 जनरेट हो रहा है। अब वो CO2 और जो एयर से हमने CO2 लिया है, अब ये मिक्सचर करके एक बहुत बड़ा CO2 का मात्रा बन जाता है बॉडी में, और इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है, यहाँ पर वापस ब्लड काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है, अभी जो ऑक्सीजन है वो लिया हमने, उसके बाद CO2 आया, वो ठीक है, वो एक पार्ट है CO2 का। अब जो दूसरा CO2 है वो बॉडी सेल से आ रहा है, उसको भी कलेक्ट करेगा, वो CO2 जो हमने ऑक्सीजन के साथ लिया उसको भी कलेक्ट करेगा और वो लंग्स के पास लेके जाएगा और लंग्स से हम ब्रीद आउट करेंगे, ओके। लंग्स के अंदर से वो लाइक वो पूरा प्रोसेस हमने देखा ना, CO2 कैसे बाहर निकलता है, राइट। सो वो CO2 वापस हम ब्रीद आउट कर देंगे, फिर वापस वही प्रोसेस होगा, ओके। सो अब यहाँ पर इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है, ओके। जब वो ऑक्सीजन जो अच्छी चीज है बॉडी के लिए, जब वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, तभी भी ब्लड काम कर रहा है। और जब वो CO2 है वो एक तरीके से मुसीबत बन सकता है हमारे बॉडी के लिए, तो तभी भी ब्लड क्या कर रहा है, उसको इमीडिएटली बाहर निकाल रहा है, ओके, इमीडिएटली बाहर निकाल रहा है। सो इट इज सो फास्ट प्रोसेस, इट्स अ फास्ट प्रोसेस दैट वी आर इनहेलिंग देन एक्सहेलिंग, वी आर इनहेलिंग देन एक्सहेलिंग। सो CO2 भी निकल रहा है, फिर ऑक्सीजन को भी पहुंचाना है उसी समय में, वो सारी चीजें यहाँ पर ब्लड बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेता है। अब एक चीज हमने तो बोली थी यार, दैट इज वी टेक द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब डाउट यहाँ पर ये आता है, कई बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, जैसे मुझे आया था पहले, दैट इज कि ये बोला गया है कि ऑक्सीजन जो रिच होता है एयर में, वो वाला एयर हम लेते हैं, द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन, वी इनहेल दैट एयर, ओके। बट एट द सेम टाइम इट हैज बीन सेड कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। तो उसमें CO2 भी आता है। तो एक तरीके से परसेंटेज वाइज देखे हम तो ऐसा समझ लो कि ऑक्सीजन 80 to 85% है एंड CO2 is 10% and other gases are there, right? 5% are other gases, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। So इस तरीके से we are taking the air which is rich in oxygen, but with that a small amount of CO2 is also entering our body, and then our body cells and other parts also, from there also CO2 is being generated। तो इसको बॉडी से बाहर निकालता है कौन, ब्लड, ओके। अब ब्लड कैसे निकाल रहा है, अगर ब्लड CO2 को बॉडी सेल्स से लंग्स तक लेके ही नहीं जाएगा तो कैसे निकलेगा, ओके। ये एक बात है। तो लंग्स तक कौन लेके जा रहा है, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि बॉडी सेल से लंग्स तक पहुंचाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। सो ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम, कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से वहां तक पहुंचाना। सो ये कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है, लंग्स तक पहुंचा रहा है। और जैसे लंग्स तक पहुंचता है, हमने देखा था कि हम कैसे ब्रीथ आउट करते हैं, राइट। ये हमने देखा था, वन ऑफ द टॉपिक्स इन द लाइफ प्रोसेसेस का लेसन, राइट। सो ये बेसिक पॉइंट है, इसको कंबाइन करके समझाया मैंने कि किस तरीके से, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल में पहले भी देख चुके हैं, राइट। इसके बारे में हम डिटेल में पहले बहुत डिटेल में देख चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एकदम ब्रीफली समझाया कि एयर अंदर लिया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्मॉल अमाउंट होता है, ऑक्सीजन जहां तक पहुंचना था ब्लड ने वहां तक पहुंचा दिया, मींस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया। अब बॉडी सेल्स और बाकी का जो ऑक्सीजन बॉडी सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है
और ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों को मिला के हमको उसको बाहर निकालना। तो ये भी काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, लंग्स तक पहुंचाता है और लंग्स के बाद में वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब ये दोनों को कंबाइन करके समझा, राइट? ये सो ये दोनों पॉइंट हमारे कवर होते हैं, एंड दिस इज द वेरी बेसिक फंक्शन ऑफ ब्लड। ओके।